नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है और उनके साथ प्रियंका गांधी भी है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र की यात्रा करते हुए करीब 75 दिनों से अधिक यह यात्रा अभी मध्य प्रदेश पहुंच गई है और ये मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। इस पूरी यात्रा के खिलाफ बोलने के लिए या कहने के लिए बीजेपी या विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने कभी मुद्दा राहुल गांधी के जूतों का उठाया, कभी राहुल गांधी के टी शर्ट का उठाया, तो कभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है महिलाओं से ज़्यादा मिलते हैं। अभी हाल ही में हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दाढ़ी ऐसी है जैसे वे सद्दाम हुसैन हों। इसके अलावा उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी क्या लेकर चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि देश में अमन शांति रहनी चाहिए। वो बात कर रहे हैं कि देश में लोगों को नफरत छोड़नी चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। वो बोल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। वो कह रहे हैं कि देश में जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी उसको बेचा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत की जो भी उत्पन्न होता है, जो पूंजी होती है, वो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के पास जा रही है। लोगों के जेब का पैसा कुछ पूंजीपतियों के पास जा रहा है। वो कह रहे हैं भारत के संविधान पर हमला हो रहा है। वो कह रहा है कि भारत में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, CID है, CBI है और भी अलग अलग जो संस्थाएं हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी बात कहाँ उठाएं। हम जब अपनी बात लोकसभा में उठाते हैं तो वहाँ उठाने नहीं दिया जाता है। मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, तो मीडिया में हम अपनी बात रखते हैं तो मीडिया सुनता नहीं है हमारी बात। हम रास्ते पर आंदोलन भी करते हैं तो भी मीडिया हमारी बात नहीं उठाता है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हमारी बात नहीं सुनती है। तो हमारे पास रास्ता क्या बचा है? हमारे पास रास्ता बचा है लोगों से डायरेक्ट जाकर, लोगों के बीच रहकर लोगों की बात सुनी जाए। और उन्होंने ये कहा कि वो इस यात्रा में कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, लोगों की सुनने जा रहे हैं। तो उनकी यात्रा में आप देखेंगे कि वो जब यात्रा सुबह 6 बजे निकलती है तो वो लगातार यात्रा के बीच में वो चलते चलते लोगों की बात सुनते रहते हैं। बहुत सारे महिला आंदोलन के लोग उनसे मिलते हैं, बहुत सारे कामगारों के, मेहनतकशों के आंदोलन के लोग उनसे मिलते हैं, उनसे आदिवासी मिलते हैं, उनसे दलित मिलते हैं, उनसे रिटायर आर्मी मैन मिलते हैं, उनसे जो है बंजारा मिलते हैं, उनसे भटके मिलते हैं। लगातार उनसे लोग मिलते रहते हैं। उनसे सिनेमा कलाकार मिलते हैं, अलग अलग कलाकार मिलते हैं और वो हमेशा सबसे बात करते रहते हैं। पूरी यात्रा के बीच में आप देखेंगे यात्रा के दोनों तरफ एक अपार भीड़ लगी रहती है, लोगों की कतारें लगी रहती है। जैसे ही कोई एक छोटा भी शहर आता है, जैसे ही कोई छोटा कस्बा आता है, आप रास्ते के दोनों तरफ देखेंगे लोगों की कतार। उनके चेहरे आप देख सकते हैं कि कैसे वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अब राहुल गांधी आएंगे और अब उनको देखने मिलेगा। कईयों का ये भी रहता है कि वो उनकी यात्रा को फॉलो करते रहते हैं कि कहीं राहुल गांधी से मिलने, हाथ मिलाने या उनसे गले लगने का मौका मिले। तो ये यात्रा लगातार चलती रहती है और लोग उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं। क्या नारे लगते हैं? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसके पहले नफरत छोड़ो ये बात कभी इतनी ज़्यादा बार नहीं कही गई होगी जितनी बार इस यात्रा में लोगों ने दोहराया। जब ये बात वो दोहरा रहे हैं तो जरूर उनके मन पर भी प्रभाव पड़ रहा है और वो नफरत को छोड़ने के लिए आगे जरूर आएंगे। ये यात्रा पॉजिटिव संदेश दे रहा है। ये कह रहा है इस देशवासियों से कि आप अपने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो नफरत है उसको छोड़ देनी चाहिए और इस देश को उसकी विभिन्नता के साथ हमको अपनाना चाहिए, उसकी अलग अलग भाषाओं के साथ अपनाना चाहिए। हम थे तमिलनाडु में तो तमिल, केरला में मलयालम, फिर उसके बाद आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु, कन्नड़, मराठी
और अब मध्य प्रदेश में आए हैं तो हिंदी के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। सब भाषाओं का अपना एक मिला जुला, बीच में आदिवासी मिले तो आदिवासियों की अपनी अलग भाषा थी। भारत की विभिन्नता सब को जोड़ते हुए इस यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और ये यात्रा अब थमने का नाम नहीं लेगी। तो इस तरह की जो यात्रा है, ये आप पूरे देखेंगे कि इस यात्रा के विभिन्न रूप, मैं खुद इस यात्रा में 75 दिन में से 40 दिन तक इस यात्रा के साथ रहा और मैंने बहुत सारे रंग देखे। हमने वहाँ पर देखा यात्रा के से अपनी बात कहने के लिए बीड़ी कामगार आए। वहाँ पर जो है यात्रा के दोनों तरफ हमने देखा कि जो खेत है वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं खेतों में। हमने देखा कैसे हर एक जगह का खाना बदलता था। तमिलनाडु में एक अलग तरह का खाना था, केरला में अलग तरह का, आंध्रा में अलग तरह का खाना, तो खाना महाराष्ट्र में एक अलग तरह का भोजन था। तो ये भारत के जितने भी रूप हो सकते हैं ये यात्रा देखते जा रहा है, उनका अनुभव करते जा रहा है और वो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। तो ये देश के इतिहास के लिए अपने आप को सचमुच में ये भारत को जोड़ने वाला और भारत की विभिन्नता को दर्शाने वाला ये यात्रा है, जो इससे पहले इस रूप में कभी नहीं हुई थी। गांधी जी ने भी दांडी यात्रा की थी, तो एक छोटी यात्रा थी वो, और उससे उन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया था, नमक सत्याग्रह। चंद्रशेखर ने भी यात्रा की, लेकिन उतना उसका बड़ा स्वरूप नहीं था। ये यात्रा भारत के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और अब तक मैं कह सकता हूं कि करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। यात्रा के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, आम लोगों में चर्चा हो रही है। वो सोच रहे हैं कि एक, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि ये एक मेरी तपस्या है, तो लोग ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ये यात्रा तपस्या कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से लोगों का जुड़ाव उसके साथ है। उनका ऐसा सोचना है कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के लीडर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्होंने आत्म बलिदान दिया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए उसी संदर्भ में राहुल गांधी को भी लोग इस यात्रा में देख रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से एक त्याग के साथ इस देश को जोड़ा जा सकता है। उसके लिए समर्पण की जरूरत है। सिर्फ नफरत फैलाकर या 80 और 20 करके इस देश को एक साथ और इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। एक तरफ 80 और 20 करके इस देश को तोड़ने का, विभाजन करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ सभी को जोड़ने के लिए काम करने की जरूरत हो रही है। ये यात्रा जो भी संत हैं, महात्मा हैं, फकीर हैं, उनको सबको याद करते हुए जा रही है। ये बिरसा मुंडा को भी याद करती है, ये शिवाजी महाराज को भी याद करती है, ये अलग अलग जगह के अपने संत महात्माओं को भी याद करते हुए, उनको नमन करते हुए चल रही है। जितने भी संत महात्मा थे सभी ने भारत को जोड़ने की, इंसान को जोड़ने की, नफरत को छोड़ने की और प्रेम को बांटने की जो सीख दी थी, उसी को आगे बढ़ाती हुई ये यात्रा चल रही है। अभी मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है और फिर वो ये जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। हम तो ये मानते हैं कि ये नफरत ख़त्म करने की ये शुरुआत है और आगे हम देशवासियों को इससे प्रेरणा लेकर, इससे सीख लेकर हमारी जवाबदारी बनती है कि इस यात्रा के जो संदेश को जन जन तक पहुंचाए और अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन में ये संकल्प ले कि हम किसी भी तरह से इस देश को तोड़ने वाली ताकतों का साथ नहीं देंगे। इस देश की सभी संस्कृति का सम्मान करेंगे, इस देश के सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, देश के सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, हर एक बोलियों का सम्मान करेंगे, हर एक पहनावे का सम्मान करेंगे और इस तरह से हम सभी को लेकर विभिन्नता को सम्मान देते हुए एकता करेंगे, न कि विभिन्नता और सभी की संस्कृति को खत्म करके एक संस्कृति बनाने का काम नहीं हो सकता। इस यात्रा के पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए जनता का आईना।